और आइए, यूक्रेन पर रूस के हमले को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 2 महीनों की हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा भी किया। रूस कई शहरों को पूरी तरह से अपने कब्जे में यहां पर लेना चाहता है, यही उसकी ख्वाहिश है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से शहर हैं जहां पर यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने की फिराक में यहां पर रूस नजर आ रहा है। मैप के जरिए अब आप तक ये तस्वीर पहुंचाने जा रहे हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि रूस की नजर किस तरह से यूक्रेन के इन शहरों पर लगी हुई है। तो किस पर क्या कब्जा यहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, खरसोन का जिक्र करें, मारियोपोल का जिक्र करें जो कि सटा हुआ है पूरी तरह से, लुहांस्क, खार्किव और डोनेत्स्क का लगातार हमले हो रहे हैं इन शहरों पर। रूसी सेना का यही कब्जा है कि और ज्यादा हमले करके वो कब्जा अपना कर ले, जिस तरह का कब्जा सामने भी आ रहा है। मारियोपोल का जिक्र करें तो रूस ने यह दावा भी किया कि मारियोपोल पर हमारी सेना ने कब्जा यहां पर कर लिया है। खरसोन का जिक्र करें तो खंडर में तब्दील हुई यहां की तस्वीर लगातार आप तक पहुंचाई है। खार्किव का जिक्र करें तो किस तरह से मिसाइलें लगातार दागी गई है, जमीन से लेकर आसमान तक खार्किव के चप्पे चप्पे को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, वो आप तक हम इस मैप के जरिए पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। रूस को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका यहां पर जताई गई है। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आ रहा है। न्यूक्लियर वॉर का खतरा बरकरार है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस ने पश्चिमी देशों को यहां पर चेताया है। देखिए, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा किस तरह से यहां पर मंडराता नजर आ रहा है। परमाणु हमला, केमिकल अटैक, या फिर यूं कहे तीसरे विश्व युद्ध के जिस खतरे का जिक्र बार बार एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं कि अगर ये बटन दबा तो कितनी भयंकर तबाही यहां पर मचेगी। तो न्यूक्लियर वॉर की अनदेखी यहां पर ना करें, ये यहां पर दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है। और इसी से आप ये समझिए कि जिन हालातों के सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है, वो हालात और ज्यादा यहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैश्विक तौर पर किस तरह से दो खेमे यहां पर सामने आ रहे हैं, किस तरह से यूरोपीय देशों का साथ यूक्रेन को मिल रहा है, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, या फिर इसके अलावा कहा जाए अमेरिका, यूरोपियन देश जिनका सीधा सीधा साथ यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। बीच की मध्यस्थता के लिए भी कई देश सामने जरूर आए, लेकिन बात नहीं बनी। न्यूक्लियर वॉर, जाहिर सी बात है, अगर ये तस्वीर यहां पर आती है तो भयानक यहां पर तस्वीर नजर आएगी। तो यूक्रेन के मारियोपोल में आखिरी जंग की तैयारी यहां पर शुरू हो गई है। ये जंग होने वाली है मारियोपोल के स्टील प्लांट के अंदर। जी हां, ऐसा कहना और समझना क्यों जरूरी है आपको बताते हैं। दरअसल जहां जमीन के सैकड़ों फीट अंदर सुरंग में यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चा ले रखा है। बाहर रूसी सैनिकों की जबरदस्त घेराबंदी, ऐसी घेराबंदी जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल है। और इन सभी के बीच प्लांट के अंदर फंसी है करीब 1000 यूक्रेनी नागरिकों समेत 3000 लोगों की जिंदगी। मारियोपोल में यूक्रेन का आखिरी किला, पाताल पानी से रूस को चुनौती, बाहर चेचन लड़ाके, अंदर अजोब बटालियन। स्टील प्लांट के अंदर सांसों का संघर्ष, फौलादी सुरंग में होगी सबसे बड़ी जंग। सीक्रेट सुरंग में मौजूद छापामार दस्ता, अंडरग्राउंड बंकर में गोरिल्ला वॉर का प्लान, स्टील प्लांट के नीचे कब्र खोदने की तैयारी, रूस की पहुंच से दूर था फौलादी प्लांट। अब फाइनल अटैक का काउंटडाउन। तो 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इन 2 महीनों की हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई पूरी जानकारी के साथ। मेरे सहयोगी रवि की तरफ रुख करते हैं। रवि, क्या कुछ खास जानकारी आपके पास?
मारियापुल के जिस स्टील प्लांट पर रूस के फाइनल प्रहार की तैयारी हो रही है, वो स्टील प्लांट अब तक बचा कैसे रह गया, इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह का होता है मारियापुल का अज़ोवस्ताव स्टील प्लांट, जिसे रूस की सेना ने फिलहाल चारों ओर से घेर रखा है। हालांकि रूसी सैनिक अंदर ना घुस पाए, इसके लिए इस स्टील प्लांट की दीवारों को ऊपर स्नाइपर जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, जो इस कैंपस में आने वाले दुश्मनों पर फायरिंग कर सकते हैं। इन स्नाइपर से रूसी सैनिक निपट भी लें